मेरे प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी बुक का 12.2 चैप्टर का 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान है और एक कोना पर इस कोना पे 5 मीटर लंबी रस्सी के द्वारा एक घोड़ा बांधा गया है। एक नंबर क्वेश्चन में है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। घोड़ा जो है 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है और यहाँ दोनों साइड में बाउंड्री लगा हुआ है। इस बाउंड्री के इस पॉइंट से लेकर के त्रिज्यखंड के आकृति बनाते हुए इस पॉइंट तक चर पाएगा घास। तो यहाँ पे हम लोग को मालूम है कि वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। लिखेंगे दिया है वर्गाकार मैदान की एक भुजा बराबर 15 मीटर। यहाँ पर रस्सी की लंबाई जो 5 मीटर है, यह रस्सी की लंबाई घोड़े के द्वारा चरे गए क्षेत्रफल की त्रिज्या हो जाएगा। लिखेंगे रस्सी की लंबाई बराबर त्रिज्या r बराबर 5 मीटर। अब लिखेंगे प्रश्न से 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधे घोड़े द्वारा चरे गए घास की क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसलिए लिखे हैं जो यहाँ पे 5 मीटर लंबी घोड़े की रस्सी है। इस रस्सी के द्वारा घोड़ा जितनी क्षेत्रफल का घास चरेगा वह क्षेत्रफल एक त्रिज्यखंड की आकृति की होगी। इसलिए हम यहाँ पे 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधे घोड़े द्वारा चरे गए घास की क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखे हैं। यहाँ पे पाई का वैल्यू बोला है 3.14 लेने के लिए, तो पाई का वैल्यू लेंगे 3.14 गुने आर का वैल्यू 5 है, 5 गुने 5 गुने थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा बट्टा 360 डिग्री। इसको बनाने से पहले यहाँ पे थीटा का वैल्यू लिख लीजिएगा। लिखिएगा वर्ग की प्रत्येक कोण बराबर थीटा बराबर 90 डिग्री। वर्ग के प्रत्येक कोण जो होगा वह थीटा के बराबर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 चौका 36, 4 बार में यह कैंसिल होगा। 5 25, 25 चौका 100 हासिल 10, 25 10 35 हासिल 3, 25 3 75 3 78, 7850 बट्टा 4। 2 अंक पहले दशमलव है तो 2 अंक पहले दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 78.5 बट्टा 4 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घोड़ा चर पाएगा जब घोड़े की रस्सी की लंबाई 5 मीटर हो। नंबर क्वेश्चन में दिया है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पे 10 मीटर लंबी
रस्सी से बांध दिया जाए। पहले जो घोड़ा है इसकी रस्सी की लंबाई 5 मीटर है। अब 5 मीटर रस्सी की लंबाई से बढ़ करके 10 मीटर जब रस्सी की लंबाई हो जाता है उस समय घोड़ा कितना ज्यादा क्षेत्रफल चढ़ पाएगा इसको निकालना है। तो लिखेंगे घोड़े की रस्सी की लंबाई 5 मीटर से 10 मीटर हो जाने पर बराबर त्रिज्या 10 मीटर। यहाँ पे जब रस्सी की लंबाई 10 मीटर हो जाएगा तो 10 मीटर के रेंज में जितनी क्षेत्रफल आएगा उस टोटल क्षेत्रफल को घोड़ा चढ़ पाएगा। तो लिखेंगे अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r² थीटा बट्टा 360 डिग्री। पाई का वैल्यू 3.14 गुने r का वैल्यू 10 गुने 10 गुने थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। वहीं थीटा का वैल्यू हो जाएगा क्योंकि यह जो बाउंड्री है इसी बाउंड्री को और आगे बढ़ा देंगे तब यह 10 मीटर के रेंज का घास चरेगा बट्टा 360 डिग्री। 9 चौका 36 4 बार में कटेगा। अब यहाँ पे 2 जीरो से यह दशमलव कैंसिल हो जाएगा। 314 बट्टा 4 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा जब घोड़े की रस्सी की लंबाई 10 मीटर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला है जब घोड़े की रस्सी की लंबाई 5 मीटर के स्थान पे 10 मीटर कर दिया जाता है घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। यानी पहले घोड़ा जो पॉइंट से इस पॉइंट तक चढ़ पाता था लेकिन जब 10 मीटर रस्सी की लंबाई कर दिया गया तो घोड़ा जो अधिक क्षेत्रफल जो चरेगा वह यह क्षेत्रफल होगा। इसी क्षेत्रफल को निकालना है कि घोड़ा कितना और अधिक क्षेत्र को चर पाएगा। तो लिखेंगे घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर 10 मीटर लंबी रस्सी के द्वारा जो क्षेत्रफल चरेगा उस क्षेत्रफल में से 5 मीटर लंबी रस्सी वाले क्षेत्रफल को घटाएंगे तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा निकल जाएगा। तो 314 बट्टा 4 माइनस 5 मीटर लंबी रस्सी के द्वारा घोड़ा 78.5 बट्टा 4 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को चढ़ सकता है। तो लिखेंगे 78.5 बट्टा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 314 माइनस 78.5 करेंगे 235.5 बट्टा 4 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घोड़ा और अधिक चढ़ पाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में है एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। यह जो ब्रूच बनाया गया है इसमें चांदी के तार का यूज किया गया है। ब्रूच के 5 व्यास बनाया गया है और ब्रूच के चारों ओर जो परिधि की लंबाई होगा उतना लंबाई के चांदी के तार उसके चारों ओर लगा होगा। तो लिखेंगे दिया है चांदी की तार की लंबाई बराबर 35 मिलीमीटर। 5 व्यास जो वृत्त को
10 बराबर भागों में बांटेगा, तो यहाँ पे यह 10 बराबर भागों में बांट दिया, तो प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बोला है। तो यहाँ पे वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो प्रत्येक कोण कितना डिग्री के बनेगा, इसको निकालने के लिए 360 डिग्री में 10 से भाग करेंगे तो प्रत्येक त्रिज्य खंड का कोण निकलेगा। प्रत्येक त्रिज्य खंड की प्रत्येक त्रिज्य खंड की डिग्री थीटा बराबर 360 डिग्री बट्टा 10, 1 0 से 1 0 कट गया, 36 डिग्री। यानी यह जो प्रत्येक त्रिज्य खंड का थीटा जो आएगा वह 36 डिग्री के बराबर आएगा। फिर यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा प्रत्येक त्रिज्य खंड की त्रिज्या। तो लिखेंगे प्रत्येक त्रिज्य खंड की त्रिज्या r बराबर, यहाँ पे जो यह व्यास की लंबाई है उसका आधा करेंगे, तो जो वृत्त की त्रिज्या आएगा वही त्रिज्या के बराबर त्रिज्य खंड की त्रिज्या होगा। तो त्रिज्य खंड की त्रिज्या बराबर 35/2 त्रिज्य खंड की त्रिज्या होगा। अब हमको ज्ञात करना है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। 1 नंबर में निकालेंगे कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बराबर वृत्ताकार ब्रूच की परिधि प्लस 5 गुने व्यास, क्योंकि 5 गो व्यास बना है चांदी के तार का यूज करके, और इसके परिधि पर भी चांदी के तार यूज करके बनाया गया है। चांदी के तार की लंबाई निकालने के लिए वृत्ताकार ब्रूच की परिधि प्लस 5 गुने व्यास करेंगे बराबर वृत्ताकार ब्रूच की परिधि लिख सकते हैं पाई गुने d प्लस 5 गुने व्यास की लंबाई है 35 मिलीमीटर। अब पाई का वैल्यू 22/7, डी का वैल्यू 35 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 हासिल 2 5 15 2 17। अब 7 से 35 5 बार में कटेगा, 22 5 110 प्लस 175 बराबर 285 मिलीमीटर चांदी की तार की लंबाई होगी। 2 नंबर में है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है। लिखेंगे ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r² थीटा बट्टा 360 डिग्री। पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 35/2 गुने 35/2 गुने थीटा का वैल्यू 36 डिग्री आया है, तो 36/360 डिग्री कैंसिल होगा 10 बार में। अब 7 से 35 5 बार में कैंसिल होगा, 2 से 22 11 बार में होगा, 5 से 10 2 बार में होगा। अब ऊपर 35 में 11 से गुना करेंगे, 35 एकम 35, 35 3 38, 385/2 दूनी 4, 385 मिलीमीटर स्क्वायर आंसर होगा।